भारतीय रेलवे ने इतिहास रचते हुए विश्व की पहली केबल ब्रिज का सफल टेस्ट किया है। इस सफल टेस्ट के साथ भारतीय रेलवे ने अनोखा रिकॉर्ड भी कायम कर लिया है। जम्मू कश्मीर की अंजी खड्ड पर बने हुए देश के पहले केबल यहां स्टे ब्रिज का जो लोड है टेस्ट किया गया। ये उपलब्धि जम्मू कश्मीर में रेलवे कनेक्टिविटी को बढ़ाने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। बताते चले 2025 में इसे शुरू होने की उम्मीद थी। अधिकारियों ने बताया कि USBRNL परियोजना के तहत भारतीय रेलवे द्वारा इसे हासिल किया गया है और एक और इंजीनियरिंग ये उपलब्धि है। असली इंजीनियरिंग चमत्कार के रूप में वर्णित इस पुल के जो पार्श्व है और मध्य भाग में 48 केबल है, यानी कि काफी महत्वपूर्ण ये पूरा जो ब्रिज है वो बताया गया। और साथ ही साथ बताते चले कि 191 मीटर ऊपर है। ये चेनाब नदी पर बने हुए प्रतिष्ठित आर्च ब्रिज के बाद दूसरा सबसे ऊंचा पुल है। खास ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए हमारे संवाददाता पहुंचे थे अनुज हनुमत। उन्होंने ग्राउंड पर पहुंचकर रिपोर्ट किया है। क्या कुछ पूरी जानकारी दे रहे हैं, किस तरह से ये पूरा ब्रिज यहाँ पर खास रहा, क्या इसकी खासियत रही, ये जानने के लिए पहुंचे थे। तो आप ये रिपोर्ट देखिए। जेके न्यूज में आपका स्वागत है। भारतीय रेलवे के अद्भुत कौशल को यहाँ दिखाने के लिए मैं आपको एक ऐसा नजारा दिखाऊंगा जो मेरे पीछे है, और ये भारत का पहला केबल ब्रिज है जो कि अंजी ब्रिज के नाम से जाना जाता है। जम्मू बारामूला का जो रेल रिंग परियोजना है उसके अंतर्गत रियासी से इसे जोड़ा गया है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि कितना महत्वपूर्ण है ये, क्यों इसे बनाया गया। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जितने भी स्ट्रक्चर बनाए गए हैं पूरे भारत में, उसमें सबसे ज़्यादा टफेस्ट इस ब्रिज को बताया जा रहा है, क्योंकि 96 जो केबल्स हैं उन पे इसे स्थिर किया गया है। और पूरी तरीके से आप देख सकते हैं कि भारतीय जो रेलवे है वो श्रीनगर को जोड़ना चाह रहा था। काफ़ी लंबे समय से पूरी परियोजना थी जो जिसके लिए काम किया जा रहा था, और उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना के तहत रियासी जिले में इस अंजी पुल का निर्माण किया गया है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस ब्रिज के द्वारा इस पूरे रेल लिंक को आगे बढ़ाया गया है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह भी है कि यह पहला केबल स्टे ब्रिज है जिसे कई विशिष्ट जांच से गुजरना पड़ा है, चाहे IIT रुड़की हो, दिल्ली हो, तमाम जो संस्थान हैं उनके द्वारा इसकी जो मुश्किलें थी उन पे काफ़ी चर्चाएं की गई। कैसे हवा का दबाव है उससे इसे दूर रखा जाएगा, भूकंप क्षेत्र भी, और जो स्लाइड्स लैंडस्लाइड्स होती हैं, तमाम चीज़ों से दूर रखने के लिए इसे तैयार किया गया है। कहा यह भी जा रहा है, जो रिपोर्ट्स हैं उसके अनुसार कि पहले ये कहा जा रहा था कि चिनाब ब्रिज की तरह इसे तैयार किया जाएगा, लेकिन कई जो जांच समितियां थी उन्होंने कहा कि इसे केबल ब्रिज बनाया जाए तो ज्यादा ठीक होगा। तो आप देख सकते हैं कि क्यों कहा जा रहा है कि सामरिक दृष्टि से या जो पर्यटन है उसकी दृष्टि से श्रीनगर जब जुड़ेगा जम्मू से, तो उसमें दो ऐसे ब्रिजों को जरूर जाना जाएगा सैकड़ों वर्षों तक, जिनके निर्माण से भारतीय रेलवे ने एक नया माइलस्टोन तय किया है। उसमें पहला नाम अंजी ब्रिज का आएगा और इसके बाद जो दूसरा नाम है वो चिनाब का आएगा। तो चिनाब भी चलेंगे, अंजी ब्रिज की भी आपको विशेषताएं दिखाएंगे। फिलहाल ये जो ब्रिज है उसका आप यहाँ से जो हाई शॉट है वो आपको यहाँ से स्टेबल शॉट दिखा रहे हैं कि क्यों ये ब्रिज महत्वपूर्ण है, और इसके बाद आपको इसके तकनीकी पहलुओं से भी हम रूबरू कराएंगे। बने रहिए जेके न्यूज के साथ। वैसे तो रेल की पटरियां आपने अमूमन देखी होंगी, क्योंकि भारत में रेल लाइन बहुत अधिक संख्या में विस्तारित हो चुका है। लेकिन ये रेलवे लाइन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये जम्मू को श्रीनगर से जोड़ती है, और श्रीनगर में भी कटरा तक आप आसानी से आ सकते थे, लेकिन कटरा के बाद अब जो रेल है वो पहुंचेगी श्रीनगर तक। जम्मू उधमपुर बारामूला जो लिंक रेल परियोजना है उसके अंतर्गत यहां पर अंजी ब्रिज बनाया गया है, जो कि पहला केबल ब्रिज है भारत का। और ये केबल ब्रिज पूरे महत्वपूर्ण तरीके से यहाँ पे देखेंगे कि दो बड़ी बड़ी पहाड़ियों को बीच से जोड़ता है, और एक बहुत गहरी खाई पे इस ब्रिज को बनाया गया है। ये पटरियां इसलिए भी खास हैं क्योंकि ये एक नए बदलते भारत की तस्वीर पेश कर रही हैं। अगर सामरिक दृष्टि से देखें तो भी ये रेलवे लाइन महत्वपूर्ण है, पर्यटन की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है, और जो लोकल अर्थव्यवस्था है उसे भी काफ़ी मजबूती मिलेगी। फिलहाल आप एक चीज़ यहाँ पे महसूस करें कि पूरे इस स्ट्रक्चर को नई तकनीक से बनाया गया है, और वो तकनीक ऐसी है जिसमें भारत के इंजीनियरों ने काम किया, भारत के जो तकनीकी संस्थान हैं उन्होंने काम किया है।
सबसे बड़ी बात यह है कि 4 भागों में इस पूरे कह सकते हैं कि पुल को विभाजित किया गया है। 120 मीटर लंबा जो अप्रोच है वो यहाँ पे कटरा छोर पर 38 मीटर लंबा अप्रोच ब्रिज जो है वो बनाया गया है। और ये भी महत्वपूर्ण है क्योंकि जो अंजी ब्रिज पर मुख्य पुल है वो 473 मीटर की कुल लंबाई वाला एक केबल स्टे ब्रिज है। यानी कि स्टे यहाँ पे इसका आप देख सकते हैं कि कैसे इसको यहाँ पे बनाया गया होगा और किस तकनीक से बनाया गया है। और ये जो पूरा ब्रिज है ये टनल से जाकर जुड़ेगा और ये टनल फिर आगे क्या रास्ता तय करेगी चिनाब तक जाने के लिए। इस पुल की नींव के ऊपर से 193 मीटर की ऊंचाई का एक मुख्य तोरण है जो नदी के तल से 331 मीटर की ऊंचाई पर खड़ा है। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे केंद्रीय तोरण की धुरी पर संतुलित एक असीमित केबल स्टे ब्रिज को बनाया गया है। इसके डेक की चौड़ाई 15 मीटर है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस पूरी जो घनी वादियाँ हैं उनके पास में आप इस पूरे ब्रिज को देख पा रहे होंगे। ये ब्रिज इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि श्रीनगर जाने का जो रास्ता है वो इन्हीं पटरियों से होकर के गुजरेगा और नॉर्दर्न रेलवे जो है वो लगातार इस ब्रिज को लेकर के ये कह रहा था कि जल्दी ही शुरू किया जाएगा। फिलहाल अब यहां से ग्राउंड जीरो से हालात ये हैं कि ये पुल कंप्लीट हो चुका है, आगे की जो रेलवे लाइन है वो भी कंप्लीट हो चुकी है और महज कुछ दिनों में आप सफर कर पाएंगे अब कटरा के आगे भी और सीधे आप श्रीनगर तक पहुंच पाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि वहां पे जो रेलवे ऑफिशियल्स हैं वो मॉडल भी दिखा रहे हैं। तो हम लोग वहां पर भी चलते हैं, प्रयास करते हैं मॉडल को समझने का कि किस तरीके से इस तकनीक से बनाया गया है, केबल कहाँ से आई, यहाँ पे जो तकनीक प्रयोग की गई है वो किस तरीके की है। क्योंकि कहा यह भी जा रहा था कि जो IIT रुड़की और IIT दिल्ली है उनकी सहायता ली गई है क्योंकि यहाँ पे हवा का दबाव बहुत ज़्यादा होता है। तो कितने हवा के दबाव को महसूस यहाँ पे कर सकते हैं, क्षमता कितनी है। कहा यह भी जा रहा है कि 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेनें यहाँ से गुजरेंगी। ये एक बहुत बड़ा फैक्ट है क्योंकि जब आप कश्मीर पहुँचना चाहते हैं तो आपको पहाड़ों को डिकोड करना पड़ेगा और उसे डिकोड करने का काम भारतीय रेलवे ने किया है। और अब आप पहाड़ों को महसूस करते हुए श्रीनगर की वादियां जो हैं उनका लुत्फ उठा सकते हैं। तो कई तरह से महत्वपूर्ण है। आप देख सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय अगर हम सामरिक दृष्टि से देखें तो भी अब काफ़ी महत्वपूर्ण होगी ये रेलवे लाइन। और लोहे की पटरियां महज पटरियां नहीं हैं, अब ये कह सकते हैं कि कन्याकुमारी से कश्मीर तक को जोड़ने वाली ये लाइनें। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक चीज़ और मैं आपको दिखाऊंगा बहुत महत्वपूर्ण है कि कैसे इस पूरे निर्माण काल के बाद आपको एक छोटा सा मंदिर दिख रहा होगा। यहाँ पे भी योजना होगी कि अनुमति जो है वो ईश्वर की प्राथमिक अनुमति होती है, तो ये भी तैयारी की जा रही है। बड़ा महत्वपूर्ण तथ्य है। फिलहाल यहाँ पे हम आपको दिखाते हैं कि कैसे इस पूरे कार्य को अंजाम दिया गया है और कार्य को अंजाम किस रूप में दिया गया है। तकनीकी रूप से यहाँ पे देखिए मॉडल दिखाए गए हैं, कैसे पूरी परियोजना है उसे यहाँ पे बनाया गया। शुरुआत से आप देखेंगे जब कुछ नहीं था तब इसको कैसे यहाँ पे इम्प्लीमेंट इसका किया गया, कैसे यहाँ पे खुदाई का काम हुआ, कैसे यहाँ से मिट्टी हटाने का काम, मलबा, क्योंकि यहाँ पे लैंडस्लाइड भी बहुत होता है तो उस वजह से इस पूरे दबाव को महसूस करना, इसके बाद तकनीक पर भरोसा करना और अपने मॉडल को आगे बढ़ाना, ये बड़ा महत्वपूर्ण था। आप देखेंगे कि पूरे सेक्शन वाइज इसको डिवाइड किया गया था, यानी कि जो कोई भी बड़ा निर्माण कार्य होगा उसके पहले अभ्यास भी उतना ही महत्वपूर्ण होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि हर तरीके से कोशिशें की गई और पुल के निर्माण से पहले महत्वपूर्ण ये था कि यहाँ का भौगोलिक जो यहाँ की स्थिति है उसे कैसे समझें। तो तभी मैं आपसे कह रहा हूँ कि जो हमारे यहाँ के देसी यानी कि भारतीय संस्थान जो है, तकनीकी संस्थान, उन्होंने इस बारे में मदद की। कहा यह भी जा रहा था कि इसे चिनाब ब्रिज की तरह बनाना था, लेकिन बाद में यहाँ की भौगोलिक स्थिति के कारण इसको केबल ब्रिज पे आधारित किया गया और इस मॉडल के तहत इसको बनाया गया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कई सारे ऐसे भी इक्विपमेंट्स थे जो विदेश से मंगाने पड़े और मंगाने का सिर्फ पर्पज भारतीय रेलवे को और उच्चतम शिखर तक पहुंचाने का था। तो आप यहां से एक चीज़ महसूस कर सकते हैं कि हम एक ब्रिज पे जरूर हैं, लेकिन दो ऐसे माइलस्टोन है भारतीय रेलवे के श्रीनगर को जोड़ने में, जिसमें अंजी केबल ब्रिज महत्वपूर्ण है और इसके बाद चिनाब का ब्रिज बड़ा महत्वपूर्ण है। और इस पूरे भारतीय रेलवे के प्रयास से एक चीज़ समझ में आती है कि अब ये भारत सपेरों का देश नहीं है, अब ये बढ़ने वाला देश है और अब वो बढ़ करके कन्याकुमारी से कश्मीर तक आम लोगों की पहुंच बना देगा।
अंजी ब्रिज क्यों खास है भारतीय रेलवे के लिए, इसके क्या तकनीकी पहलू हैं और क्यों ये कहा जा रहा है कि इसने बड़ा बदलाव किया है, खासतौर पे श्रीनगर तक जब रेल लाइन जुड़ेगी। मेरे साथ नॉर्दर्न रेलवे की जो पीआरओ हैं वो मौजूद हैं। मैम, क्या खास है, अगर मैं सरल भाषा में समझूं तो ये क्यों इस पुल को खास कहा जा रहा है? ये पुल इसलिए क्योंकि ये पहला भारतीय रेलवे का पहला केबल स्टेड ब्रिज है। और आप टेरेन देख रहे हैं, इस तरह का टेरेन है यहाँ, तो सबसे जो मुनासिब स्ट्रक्चर जो इस पे रहता वो केबल स्टेड ब्रिज ही रहता। तो इसलिए रेलवे के इंजीनियर्स ने काफ़ी रिसर्च करके इस चीज़ को समझा कि इस पर एक केबल स्टेड ब्रिज बनाया जाए। सेंट्रल एक पियर बनाया गया है जो बहुत डीप इसकी रूटेड किया गया है उसे, और उसके सहारे केबल्स खींचे गए हैं और जो सेगमेंट्स हैं दोनों तरफ सेगमेंट्स को स्टेबल करके और इसके ऊपर पूरा ब्रिज बिछाया गया है। भारतीय नक्शे में कन्याकुमारी से श्रीनगर माथे की बिंदी, आपने पूरे भारत को एक किया। क्या ये जो भाव है भारतीय रेलवे का, ये कैसा है? अभी क्या महसूस कर रहे हैं पूरे रेलवे वाले? रेलवे ही नहीं, पूरा भारतवर्ष ही बहुत ज़्यादा गर्वान्वित है, बहुत प्रभावित है इससे कि रेलवे ने ही नहीं, हमारे इंजीनियर्स ने जो है इतना बड़ा, इतनी डिफ़िकल्ट कंडीशंस में इतना बड़ा प्रोजेक्ट साकार कर दिया है। जो एक पहले सपना हुआ करता था कि कश्मीर में रेलगाड़ी पहुंचेगी, अब पहुंच गई है। तो पूरा भारत शिखर से लेके पद तक पूरा एक हो गया है। कब तक इसका संचालन शुरू हो जाएगा लगभग? अभी देखिए, रेडी तो सब कुछ हो गया है, अब आगे जब हमें समय मिलता है। चेनाब ब्रिज इसके आगे है मैम, चेनाब भी अभी हम लोग चलने वाले हैं। चेनाब ब्रिज क्यों खास है? क्योंकि भारत में नहीं, विश्व में इसका नाम लिया जा रहा है। एफिल टावर भी छोटा पड़ गया है, तो ऐसे में चेनाब ब्रिज क्यों महत्वपूर्ण? देखिए, ये जो 111 किलोमीटर कटरा से बनिहाल का सेक्शन है, ये सबसे डिफ़िकल्ट सेक्शन है क्योंकि इसमें कोई वैली नहीं है, कोई फ्लैट जगह नहीं है, सिर्फ पहाड़ है। तो इन पहाड़ों में टनल्स बनी है और बड़े बड़े ब्रिजेस बने हैं। क्योंकि चेनाब ब्रिज जो है वो चेनाब नदी पे बना है, उसका भी बहुत स्ट्रेट नीचे गॉर्ज है, बहुत ऊंचाई है। तो इसलिए ये रेलवे का विश्व में सबसे ऊंचा पुल है, रेलवे पुल है। ये मेहराबदार पुल है, आर्च ब्रिज है, बहुत खूबसूरत ब्रिज है देखने में। दोनों जो मेगा स्ट्रक्चर्स हैं इस पे, अंजी ब्रिज और चेनाब ब्रिज, दोनों ही बहुत खूबसूरत स्ट्रक्चर्स हैं, बने हुए हैं। और यूटिलिटी वाइज आप कहें तो ये बहुत ज़रूरी थे इस सेक्शन में, इसीलिए इन्हें बनाया गया उस तरह से। तो आप देख सकते हैं कि रेल विभाग जो है, या कह सकते हैं कि भारतीय रेलवे क्या सोचता है, किन महत्वपूर्ण टास्क को अंजाम दिया गया है, ये अंजी और चिनाब पुल के निर्माण ने बताया है। कैसे भारत कन्याकुमारी से कश्मीर तक रेलवे लाइन से जुड़ चुका है और इसके सारे जो संचालन है वो चेक कर लिए गए हैं और जल्द ही रेल जो संचालन है वो शुरू किया जाएगा।